कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया। इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े कर गए। आखिर सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा है? वहीं अब अनशन के बाद राजनीतिक घटनाक्रम में कोई बड़ा बदलाव आने के समीकरण भी बनते दिखाई दे रहे हैं। चुनावी साल में सचिन पायलट के भविष्य को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। अनशन स्थल पर बैनर में किसी भी गांधी परिवार की सदस्य की ना तो कोई फोटो दिखाई दी, ना ही कांग्रेस का सिंबल। आखिर इसके जरिए पायलट आलाकमान को क्या संदेश देने की कोशिश में है? क्या पायलट कांग्रेस के अलावा भी किसी विकल्प पर विचार कर रहे हैं? इसी बीच भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी पायलट के नए विकल्प को लेकर इशारों ही इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। इसके बाद सियासी हलचल और तेज हो गई। उदयपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से पायलट को लेकर सवाल किए गए, जिसको लेकर उन्होंने अपनी मुस्कान के माध्यम से कुछ और ही संकेत दे दिए। इस दौरान जोशी से पूछा गया कि क्या बीजेपी में सचिन पायलट के लिए आने के दरवाजे खुले हैं। इस पर सीपी जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो समय आने पर पता चल जाएगा। आखिर जोशी के बयान के क्या मायने हो सकते हैं? जोशी के बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। क्या सचिन पायलट चुनावी साल में अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर बीजेपी के विकल्प पर विचार कर रहे हैं? जोशी ने जिस तरह कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा, कहीं पायलट बीजेपी के नेताओं से किसी प्रकार के संपर्क में तो नहीं है, जो इस बात को लेकर सीपी जोशी ने यह संकेत दिया। हालांकि जोशी के बयान से नए कयास निकाले जाने लगे हैं। इसके पहले भी कई बार सचिन पायलट को लेकर बीजेपी में जाने की अटकलें सामने आ चुकी हैं। कई बार बड़े बड़े नेता यह दावा कर चुके हैं कि सचिन पायलट जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। किरोड़ी लाल मीणा तो खुलकर कह चुके हैं कि सचिन पायलट हमारे साथ आ जाएं तो कांग्रेस का राजस्थान में सूपड़ा साफ हो जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल कराया जाए। इसके पहले बुधवार को ही वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने भी गहलोत से मौज ले ली थी। गहलोत को उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपके राज्य में बहुत राजनीतिक संकट हैं, इस वक्त आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। नरेंद्र मोदी भी सचिन पायलट के नाम पर अशोक गहलोत के ऊपर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटे। इसके कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में भी सचिन पायलट को लेकर कोई बयान नहीं दिया, जबकि उनसे पूछा गया था कि क्या सचिन पायलट भाजपा में शामिल होंगे। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन भाजपा और पूरा भाजपा संगठन लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि सचिन पायलट को चुनाव से पहले किसी भी तरह भाजपा में शामिल करवा लिया जाए। अगर सचिन पायलट को राजस्थान भाजपा में शामिल कराने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो राजस्थान में कांग्रेस का हारना लगभग तय हो जाएगा। स्थिति मध्य प्रदेश जैसे ही बन जाएगी। उधर सिंधिया नाराज होकर कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा में गए तो कांग्रेस की सरकार गिर गई। वहीं राजस्थान में अगर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है।